और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए खुशखबरी लाई तो समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर। लेकिन खबरों के बीच एक खबर यह भी है कि एआईएमआईएम ने सबको हैरान कर दिया। मुस्लिम वोट में सेंध लगाने वाली ओवैसी की पार्टी कैसे समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। निकाय चुनाव के नतीजे यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान को खुश कर गए होंगे। वैसे तो चुनाव के बाद बीजेपी का भगवा परचम बुलंद हुआ, लेकिन ओवैसी के सिपाही एआईएमआईएम झंडे तले कुछ ऐसा कर गए जिसका अंदाजा शायद खुद बैरिस्टर साहब को नहीं होगा। बीते कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाने की कोशिश में जुटी एमआईएम ने अपने प्रदर्शन से निकाय चुनाव में सबको चौंकाया है। निकाय चुनाव में एमआईएम कितनी कामयाब हुई, इस बात का अंदाजा लगाइए कि नगर पालिका परिषद की 3 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जीते हैं। 2 नगर पंचायत सीट भी एआईएमआईएम के खाते में गई। तमाम वार्ड में भी एआईएमआईएम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और कई मुस्लिम बाहुल आबादी वाली सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है। नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं। मेरठ की मेयर सीट पर एक वक्त के लिए एआईएमआईएम ने लगभग समीकरण बदल दिए थे, जिसका सीधा झटका समाजवादी पार्टी को लगा। अब भले ही ओवैसी को समाजवादी पार्टी हल्के में ले रही हो, लेकिन एआईएमआईएम के सिपाहियों ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध तो लगा दी है। आजम खान का प्रकरण है और तमाम सारे अन्य प्रकरण भी हैं, जहां पर अखिलेश यादव द्वारा कोई सीधा डायरेक्ट स्टैंड न लिए जाने से मुस्लिम वर्ग में नाराजगी थी। इससे मुस्लिम वर्ग में अपने प्रतिनिधि के तौर पे एक अपनी पार्टी बनाने का जो एक विचार था, जो कि काफी समय से चलता आ रहा था, उसको फिर से बल मिला है। यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी अपना अधिकार मानती आई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ओवैसी का आना और निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का बेहतर प्रदर्शन करना, इन सब के बाद हैरत की बात है कि समाजवादी पार्टी के माथे पर अब तक शिकन नहीं है। हम समाजवादी लोग काम पे विश्वास रखते हैं और कोई तमाम दल आते हैं जाते हैं, उससे समाजवादी का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने काम में और जनता की सेवा में फोकस करती है। यूपी में जिस मुस्लिम वोट बैंक के जरिए समाजवादी पार्टी सत्ता पर अब तक काबिज होती आई, वो अब उसके हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। एक तरफ वोट में एआईएमआईएम की सेंधमारी के बाद एसपी को मिलने वाले वोट कटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। जिस मुसलमानों को लगातार छला गया, उनको पीछे रखा गया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूछा, हम उनके बीच पहुंचे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यूपी में ओवैसी ने किस्मत आजमाने की कोशिश तो पहले भी की, विधानसभा चुनाव में भी दावेदारों को उतारा। उस वक्त भले ही भाईजान की बात नहीं बनी, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे ओवैसी के हाथों को मजबूत कर गए हैं। इसका फायदा किसी को भी हो, घाटा आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अभी तक यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का एकाधिकार सा है और अगर उस वोट बैंक में एमआईएम सेंध लगाती है तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अयोध्या में भव्य राम